दोस्तों इस वीडियो में हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। इसके साथ ही अरविंद एंड कंपनी आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखेंगे और जानेंगे कि आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं आज लिस्ट हुए आईपीओ के बारे में। तो आज प्लादा इन्फोटेक सर्विसेज आईपीओ लिस्ट हुआ और आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली है। आईपीओ 11 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है, यानी कि आईपीओ में प्राइस 48 रुपीज़ था और बुकिंग 59 रुपीज़ पर हुई है। तो आईपीओ से करीब आपको 23% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिला है। और नेक्स्ट आईपीओ है कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ। आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 18 अक्टूबर को होगी। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इस आईपीओ से आपको 16,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 13% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अरविंद एंड कंपनी आईपीओ के बारे में। अरविंद एंड कंपनी आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 12 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 16 अक्टूबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 14.74 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्री इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 40.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एचएनआईस पोर्सन में बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 19.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 58.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में दूसरे दिन भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल बात करें तो मार्केट में डिमांड नजर आ रही है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अरविंद एंड कंपनी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल जहां इसका प्रीमियम 14 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में फिर से इसमें डिमांड नजर आ रही है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 54,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 40% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में देखा जाए तो डिमांड नजर आ रही है। आईपीओ में दूसरे दिन भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं और अभी जिस तरह सेमी आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ से आपको प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिल रहा है और सभी के सभी आईपीओ देखा जाए तो आपको ग्रीन में ही लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब एक आध आईपीओ को छोड़ दिया जाए जिनकी की मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी। अब जिन आईपीओ की मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं थी तो उन्हीं आईपीओ में लॉस होते हुए देखने को मिला है। बाकी के आईपीओ की लिस्टिंग आपको ग्रीन में ही होती हुई देखने को मिली है। तो अभी हाल में लिस्ट हुए आईपीओ की बात करें तो वीवा ट्रेडकॉम ही आपको 20% डिस्काउंट के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। बाकी के आईपीओ आपको पॉजिटिव भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। नेक्स्ट आईपीओ है वुमेन कार्ट आईपीओ। ये आईपीओ 16 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 9.56 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्री इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब अगर इसके मार्केट मेकर की बात करें तो निकुंज स्टॉक ब्रोकर इस आईपीओ का मार्केट मेकर होने वाला है। तो अभी हाल ही में इनके द्वारा बहुत सारे आईपीओज लाए गए हैं और देखा जाए तो जनरली जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिली है। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 50% रिजर्वेशन रिटेलर्स के लिए है और रेस्ट 50% एचएनआईस के लिए है। तो यहाँ भी क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं दिया गया है। तो इस आईपीओ में भी एंकर इन्वेस्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,37,600 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। वुमेन कार्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 16,000 रुपये करीब आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 11 साढ़े 11% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है।
अगर इस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का साइज छोटा देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ 9-9.5 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पर आगे आपको डिमांड नज़र आ सकती है और हो सकता है कि आगे इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिले। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है IRM एनर्जी आईपीओ। ये आईपीओ 18 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 505 रुपये है। लॉट साइज 29 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 545.40 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 48 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट रखा गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होने वाली है। अब किसी भी आईपीओ में अगर आपको एम्प्लॉयज़ पोर्शन देखने को मिलता है तो आपको एम्प्लॉयज़ पोर्शन में तभी अप्लाई करना है अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कंपनी में काम नहीं करते हैं और आप एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में कभी भी आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके जो पैन कार्ड हैं वो डीमेट अकाउंट के पैन कार्ड से मैच होने चाहिए, तभी आपको एम्प्लॉयज़ पोर्शन में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन दिया गया है, वहीं पर रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 29 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,645 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आईपीओ में 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्मॉल HNIs पोर्शन में आते हैं। और अगर आप किसी भी आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग HNIs पोर्शन में आते हैं। तो IRM एनर्जी आईपीओ के ऑफिशियल रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होने वाला है। और इनके लीड मैनेजर की बात करें तो लीड मैनेजर HDFC बैंक लिमिटेड और बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड होने वाला है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। IRM एनर्जी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब जैसे ही आईपीओ के डेट अनाउंस हुए थे उस समय इसका प्रीमियम 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से इसमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है और दूसरे दिन इसका प्रीमियम गिर के 90 रुपये पे ट्रेड करने लगा। आज सुबह से ये 90 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा था। उसके बाद गिरकर ये 83 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। थोड़ी देर पहले ये 80 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये गिर के हमें 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यू इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे अभी आईपीओ को ओपन होने में थोड़ा समय है, तो हो सकता है कि आगे इसमें आपको डिमांड आती हुई देखने को मिले, लेकिन अगर फिलहाल बात करें तो इसमें लगातार गिरावट बनी हुई है। और आईपीओ में लॉट साइज 29 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2175 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 14 से 15% के बीच में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है राजगौर कैस्टअप डेरिवेटिव्स आईपीओ। ये आईपीओ 17 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ में इशू साइज 47.81 करोड़ का है। यहाँ पर 44.48 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 3.33 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। और ये भी एक सेमी आईपीओ है, तो कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का मार्केट मेकर स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज़ होने वाला है। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब अगर राजगौर कैस्टर आईपीओ की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ 16 अक्टूबर को ओपन होने वाला है, यानी कि जनरली सभी लोगों के लिए आईपीओ 17 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और कोई भी आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ओपन हो जाता है। तो एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में 16 अक्टूबर से ही अप्लाई करेंगे, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ एक दिन पहले ओपन हो जाता है। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 27,12,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि अगर इनके पोर्शन की बात करें तो इनके लिए 13.56 करोड़ का पोर्शन दिया गया है। और किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉकिंग पीरियड हो जाता है, यानी कि इनके 50% शेयर्स का लॉकिंग पीरियड 30 डेज के लिए होता है, यानी कि 1 महीने के लिए होता है। तो इस आईपीओ में इनका जो 30 डेज का लॉकिंग पीरियड है वो 11 दिसंबर तक देखने को मिल रहा है और इस जो 50% शेयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है वो 90 डेज के लिए देखने को मिलता है। तो इस आईपीओ में 5 मार्च को इनका 90 डेज का लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है। तो अगर किसी भी आईपीओ में आपको एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं तो आईपीओ थोड़ा सा सेफ लगता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स लिस्टिंग के साथ ही अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उनका जो
होल्डिंग होता है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिलता है, यानी कि कम से कम अब 50% जो उनका शेयर्स है वो आपको 30 डेज के लिए देखने को मिलेगा और रेस्ट जो 50% है वो 90 दिन यानी कि 3 महीने के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो उनकी ओर से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलता है, तो इसके कारण किसी भी आईपीओ में थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अगर इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 3000 शेयर्स का लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,50,000 रुपये रहेगा। राजकोर कैस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करें तो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होने वाला है। और अगर इनके लीड मैनेजर की बात करें तो इसका लीड मैनेजर बिल एंड कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। राजकोर कैस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इस आईपीओ से आपको 30,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से 20% के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है ऑनडोर कॉन्सेप्ट आईपीओ। ये भी एक सेमी आईपीओ होने वाला है। आईपीओ 23 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।